हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद और धर्मों के अंदर वर्चस्ववाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का पश्चिम मॉडल, धर्मनिरपेक्ष का भारतीय मॉडल और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। आज हम ये इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए हम पहले करते हैं धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात जब राज्य को धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना करे। ठीक है, मतलब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है वो अपना धर्म को मान सकते हैं, किसी के कोई भी अपने धर्म में, किसी की धर्म में भी टांग ना आ रहा है, वो अपना मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है हमें भारत विविधताओं का देश है, मतलब अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है, इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा पथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया। संविधान के घोषणा पत्र में धार्मिक के द्वारा पथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया। संविधान घोषणा पत्र निरपेक्ष धार्मिक वर्चस्व का विरोध करना, धार्मिक के अंदर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच उसके अंदर का असमानता को बढ़ावा देना आदि घोषणा का वर्णन। ठीक है, इसमें क्या था, हमारा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। ठीक है, हर भारतीय नागरिक को देश की किसी भी भाग को आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। ठीक है, और फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ा है, क्योंकि हम स्वयं धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन दूसरे के धर्म को नहीं। ठीक है, इसमें ये होता है कि अपने धर्म को तो सब सही मानता है लेकिन दूसरे के धर्म को सही नहीं मानता। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्मों के अंदर वर्चस्ववाद। ठीक है, धर्मों के अंदर भी अनेक प्रकार के भेदभाव विविधता स्थिति है जो आपसी बेमंस कोई कारण बनते हैं। ठीक है, बेमंस का मतलब अपने आप के कारण बनते हैं। अब लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा होता है। वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को आधिकारिक कानून मान्यता ना दी गई हो। ठीक है, और दूसरा सर्वधर्म सभी की संभाव की अवधारणा को महत्व। उसके बाद है धर्म समूह का वर्चस्व को रोकना। ठीक है, उसके बाद है धार्मिक संस्थाओं के राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर हान चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की धार्मिक गठजोड़ से परहेज। ठीक है, गठजोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे लक्ष्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबंध होना जो धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आज़ादी को महत्व दे तथा शांति व धार्मिक स्वतंत्रता को स्थापित करे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष का पश्चिमी मॉडल। पेपर में आता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमेरिकी मॉडल धर्म और राज्य सत्ता संबंध विच्छेद की परंपरागत निषेध रूप से में समझा जाता है। सत्ता राज धर्म मामले व धर्म सत्ता के मामले हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, यह संकल्प स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्यवहार करती है। धर्मनिरपेक्ष में राज्य स्थापित समर्थी धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, और देखो भारतीय मॉडल में तो है ये सब चीज़ लेकिन उसमें नहीं। धर्मनिरपेक्ष का भारतीय मॉडल, भारतीय धर्मनिरपेक्ष केवल धर्म और राज्य के बीच संबंधित विच्छेद पर बल नहीं देता। अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्ति को धर्म अपनाने की आज़ादी है। ठीक है, भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचारों का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेध संबंधी भी बना सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्या खोजने का अधिकार तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, अब पथ निरपेक्ष क्या वही पढ़ेंगे हम आगे। भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। देखो 25 में क्या कर, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म को मान सकते हैं,
कौन से अनुच्छेद में है? 25 के। विश्वास कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन 26 में क्या है? 26 में देखते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। इसमें मतलब जो धार्मिक है ना, उसकी प्रतिबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। 27वें में है किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर न किया जाए जो किसी धर्म के बढ़ाने के काम आए। मतलब कोई पैसा देकर धर्म को नहीं बढ़ाया जा सकता। और अनुच्छेद 28 में है सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाओं पर रोक लगाई जाए। मतलब जो धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई जाए सरकारी। उसके बाद क्या? भारतीय धर्मनिरपेक्ष का धर्म आलोचना विरोधियों के अनुसार धर्मनिरपेक्ष धर्म विरोधी तथा धर्म पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। पश्चिम से आयातित है। अल्पसंख्याधिकारों की पैरवी अल्पसंख्याकवाद का आरोप मढ़ा जाता है। वोट बैंक की रणनीति को बढ़ावा देती है। अतिशय हस्तक्षेपकारी क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है। ठीक है। उसके बाद है असंभव परियोजना। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष की नीति बहुत कुछ कहना चाहती है, परंतु यह परियोजना सच्चाई में दूर है, जो असंभव है। अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत धर्मनिरपेक्ष की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत के महान प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे पूरे विश्व उत्सुकता से देखता है। आरोपी कह रहा हूँ। यूरोप, अमेरिका तथा मध्य पूर्व कुछ देश धर्मनिरपेक्ष की विविधता भारत जैसे दिखने लगते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दे।